आज हम एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की बात करने जा रहे हैं जो हिमालय के एक हाईवे पर हुआ। इस बातचीत में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हुआ क्या, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर जो बड़े सवाल हैं, ये घटना उनके बारे में क्या बताती है। सोचिए, एपी न्यूज की ये लाइनें पढ़कर ही कैसा लगता है कि एक यात्री बस हिमालय के हाईवे से फिसल गई और सीधे नीचे चट्टाने ढलान पर लुढ़क गई। ये शब्द ही उस पूरे मंजर को आंखों के सामने ले आते हैं, उस एक पल को जब सब कुछ बदल गया। और इस हादसे का जो अंजाम हुआ वो बहुत ही दुखद था। पूरे 21 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों के अलावा 45 लोग घायल भी हुए और इनमें से कई की हालत तो बहुत नाजुक बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए, सबसे पहले इस घटना की जो बेसिक जानकारी है उसे समझते हैं। ये हादसा हुआ था सोमवार 20 अप्रैल 2026 को। जगह थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू के पास का एक इलाका। अब जो लोग उस इलाके को जानते हैं उन्हें पता है कि वहाँ के रास्ते कितने घुमावदार और मुश्किल हैं। तो ऐसी कौन सी वजहें थीं, कौन सी परिस्थितियां थीं जो इस भयानक हादसे का कारण बनी? आइए जरा उन पलों को करीब से देखते हैं। असल में ये कई खतरनाक चीजों का एक कॉम्बिनेशन था। देखिए, बस थी 42 सीटर, लेकिन उसमें बैठे थे 60 से भी ज्यादा लोग, मतलब पूरी तरह ओवरलोडेड। ये बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी और हादसा हुआ एक बहुत ही तीखे खतरनाक मोड़ पर। तो मतलब सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बना रही थी। तो हुआ ये कि ये ओवरलोडेड बस उस तीखे मोड़ पर पहुंचती है और वहां एक ऑटो रिक्शा से टकरा जाती है। बस उसी टक्कर में ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ गया और बस सड़क से उतर गई और सीधे लगभग 100 फीट नीचे जा गिरी। अब इस भयानक हादसे के बाद क्या हुआ, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, चलिए वो देखते हैं। जैसे ही खबर फैली, सबसे पहले वहां के लोकल लोग और अधिकारी वो फौरन मौके पे पहुंचे। और इलाका इतना मुश्किल था, पहाड़ी रास्ता था, उसके बावजूद उन्होंने बिना देर किए एक बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये घटना असल में एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा करती है, जिसका सामना हमारा पूरा देश कर रहा है। और सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हमारे देश में इस तरह के हादसे बार बार होते रहते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले सच में छिपा है। पता है, सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। हर साल लाखों लोग या तो अपनी जान गंवा देते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। और जब वजहों को खंगाला जाता है तो ज्यादातर 3 बातें सामने आती हैं। एक तो लापरवाही से ड्राइविंग, दूसरा सड़कों का खराब मेंटेनेंस और तीसरा पुरानी और अनफिट गाड़ियां। ये तीनों चीजें मिलकर हमारी सड़कों को एक तरह से मौत का जाल बना देती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि कश्मीर में जो हुआ वो बस एक अकेली घटना नहीं है। ये तो भारत में रोड सेफ्टी का जो एक बहुत बड़ा संकट है, ये उसका सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है, एक सिम्टम है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि एक सड़क को सच में सुरक्षित बनाने के लिए क्या चाहिए, और इसका जवाब शायद सिर्फ बेहतर कानूनों या इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी में भी छिपा है। सोचने वाली बात है।